नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा। आज मैं मौजूद हूँ जनपद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनौजी में। यहाँ पर मैंने खबर किया था कुछ दिन पहले, आप लोग देखा होगा कि 5 घर जल के राख हो गया था। उसमें एक अकलू की बेटी प्रीति की शादी 15 अप्रैल को थी, जो कि आज 15 अप्रैल है। उसकी बड़ी भूमिका निभाते हुए विष्णु प्रभाकर भैया ने एक मुहिम छेड़ा था, जिसके तहत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफी मदद भी किया था। आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि शादी में लोगों द्वारा दिया हुआ कितना अच्छा, विष्णु प्रभाकर भैया द्वारा कितना अच्छा सजावट किया गया है। आइए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों की। यहाँ पे थोड़ा दिखेगा, यहाँ पर गजीबो बनाया गया है, जो अतिथि और मेहमानों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था किया गया है। और आइए इसके पीछे मैं दिखा रहा हूँ, इधर आप जो देख रहे हैं ये जयमाला की व्यवस्था कितनी बेहतरीन हुई है। और ये कुर्सी भी लगाया गया है काफी शानदार व्यवस्था में। और ये इधर बगल में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ खाने की व्यवस्था की गई है। कितना बढ़िया स्टॉल की व्यवस्था की गई है लोगों को खाने के लिए। और इसमें पनीर, चावल, दाल, सब्जी की व्यवस्था हुई है। और यहाँ पर सामान काफी है। एक ये भी कूलर है, और एक नहीं 2-2 कूलर है। देखिए 2-2 कूलर है। और ये फ्रिज भी है, सिलाई मशीन भी है, एक साइकिल भी है, और एक बढ़िया सा बेड भी। और ये पीछे भी देख रहा है ट्रंक वगैरह सारा सामान इधर रखा हुआ है। उस बिटिया के शादी में जब आग लगी थी तो सारा घर जल गया था, कुछ भी नहीं था। आइए हम विष्णु भैया से भी बात करेंगे। सबसे पहले भैया आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुहिम छेड़ा था। जो आग लग गई थी, 5 घर जल गया था, आपने आया और देखा एक प्रीति के घर, अगलू के बेटी प्रीति के कुछ नहीं बचा, सारा सामान जल के राख हो गया था। लगभग 6-7 दिन बचा था शादी का। बिल्कुल। तो आपने वो सोचा और इतना इमोशनल हो गए थे कि सोचा कि किस तरह शादी होगी। उसके अरमान सारे टूट गए थे। बिल्कुल भैया, ये थोड़ा सा मुकेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं जब आया तो मैं देखा कि आप यहाँ पे हैं। यानी कहीं न कहीं आपके दिल में इस परिवार के लिए फीलिंग है और पीड़ा भी था। और मैं देखा आप बहुत परेशान थे, और जैसे हम लोग का परिचय हुआ, आप कहें कि भैया इस परिवार की मदद किया जाए, तो सबसे पहले धन्यवाद तो मैं आपका, और मैं अपने गांव वाले रिपोर्टर के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं, जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। जो मैं कहता हूं वो करते हैं, और मेरे आवाज को आदेश मानते हैं। ये मेरे दर्शकों का प्रेम है, स्नेह है, और ये सब उन्हीं लोगों की बदौलत मैं कर पा रहा हूँ। और जो भी मैं करता हूँ, मैं अपने चाहने वालों की बदौलत कर पाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है। हमारे जो गुरु हैं, मेरे जो दर्शक हैं, वही मेरे असली मार्गदर्शक हैं। और इसलिए जब उनका आदेश होता है कि भैया करना है, तो मैं करने की शुरुआत कर देता हूँ। इतनी बेहतरीन जैसे कि होती है, मान के चलिए, हमको लग रहा है यहाँ पर अभी तक बड़ी बड़ी लोग जो हैं, जिनके पास पैसा होती है, वही इतना सब कर पाता है। ये आपने कैसे देखिए, ये तो बस ऊपर वाले का साथ है। हमारे सगीर भाई का सहयोग है, और हमारे मुकेश भाई का सहयोग है, हमारे संतराज भाई जैसे लोगों का सहयोग है। और ये सब ये कृपा है ईश्वर का। ईश्वर रास्ता चुन लेते हैं, और किसके माध्यम से क्या करना है वो करा देते हैं। और ताकि उस बिटिया का रोता हुआ चेहरा देख के बड़ा तकलीफ हो रहा था, तो मुझे लगा कि उसके लिए कुछ करना चाहिए। और देखिए, जीवन में समस्याएं सबके हैं, और वो समस्याएं कभी खत्म भी नहीं होगी। लेकिन मैं मानता हूँ, समस्याओं के बीच अगर किसी और के भी चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो आपकी जिंदगी बेहतर है। मैंने एक और सुना है आपके किसी के द्वारा, यहीं पे एक अनाथ है शायद। जी जी जी, पूरा क्लियर नहीं है। हाँ, एक अनाथ बिटिया है, इसका कल शादी है। हाँ, लेकिन आपके द्वारा भी मैं सुना हूँ कुछ न कुछ हाँ, किया गया। उसके लिए तैयारी कर ली है। उसके लिए भी जो डिमांड था कि भाई 20 साड़ी चाहिए,
तो 20 साड़ी, उसके लिए 111 सेट का बर्तन सेट, उसके लिए विपकेस, उसके लिए पंखा और तमाम जो हमारी औकात है, जो हमारी हैसियत है, उसके हिसाब से उसकी भी व्यवस्था करा दिया गया है। सुबह 9 बजे वो मदद उसको भी पहुंच जाएगी। जैसे कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं जी। इतना मदद कर रहे हैं, तो मदद करने के पीछे राज क्या है? इंसान है और इंसान बनना है और बेहतर इंसान, यही राज है मेरा, यही और कोई राज नहीं है। मुझे लगता है कि हम इंसान हैं तो वो इंसान, मुकेश इधर आइए, हम इंसान हैं तो इंसानियत नजर आनी चाहिए। एक्चुअली है क्या ना, आज का दौर ऐसा है कि आजकल लोग किसी की मदद करते हैं इसलिए कि जब उनको नेता बनना होता है। जो आप सवाल पूछे उसका जवाब मुझसे सुन लीजिए कि जैसे कोई नेता बनने की कोशिश करता है तो लॉलीपॉप बांटता है, पहले लोग की सेवा करता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो बनता है मठाधीश, फिर वो लूटता है। यही कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल लोगों का। सही बात। तो मैं पिछले 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से 2017 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। 2017 से मेरा बैकग्राउंड उठाइए और 2017 की मेरी पहली खबर भी देखे होंगे तो उसमें भी किसी गरीब की मदद हुआ होगा और उसमें भी कुछ पॉजिटिव खबर भी हुआ होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया नहीं जानती है उसको हम समाज के बीच में लाए होंगे। तो ये मेरे नेचर में है, उससे मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं एकदम बर्बाद हो जाऊंगा तो नहीं कुछ कर सकता हूँ तो आपको एक गिलास पानी पिला दूंगा, वो मेरे नेचर में है, वो नहीं जाने वाला। जब तक सांस है ये काम होता रहेगा, सेवा ही करना है लोगों का। लेकिन पीछे का राज नहीं है कि विधायक बनना है, सांसद बनना है। नहीं ये तो आप राजनीति बात मत नहीं, राजनीति लोग कुछ लोग की नहीं, अब विधायक सांसद भी बनना कोई बुरी बात नहीं है। विधायक सांसद कोई ऐसा काम नहीं है कि वो कोठे पे बैठते हैं। विधायक सांसद तो बनना और अच्छा काम है, विधायक सांसद बनना तो और मजबूती का काम है। लेकिन मैं पत्रकार हूँ, मुझे पत्रकार ही रहने दीजिए। अब मुझे लगता है कि जो काम पद पे रह के लोग नहीं कर पाएंगे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। मेरे भाइयों का प्रेम है तो क्या चाहिए मुझे, और है ना। तो पद देखिए, पद से किसी की सेवा नहीं हो पाती है। जो आदमी कहेगा कि हम नेता बनो तो सेवा करो, विधायक बनो तो सेवा करो, बनेगा तब तो सेवा करेगा, उसके बाद तो आपको फिर वो तो उसके नियत में एक खोट है। जो सोच रहा है पहले मुझे मिलेगा तब सेवा करूंगा, नहीं भाई, पहले तुम सेवा करो और फिर जनता को लगेगी कि आपके लिए कुछ अच्छा करे तो जनता आपको खुद ही बना देगी। तो बनने और बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की भूमिका है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे कुल में जन्म लिए हैं कि इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली और सबसे बुद्धिमान कोई होता है तो इंसान होता है। उसके बाद फीलिंग है, वो देख के समझ जाएगा कौन आदमी तकलीफ में है, कौन परेशान में है। तो बस जब समझ में आ जाती है परेशानी तो मदद करने आ जाते हैं, नहीं जब तक आती है तब तक उस परिवार से दूर रहते हैं। यही बात है। संजय भैया, आपने क्या सोच के मतलब किया? इतने बड़ी टेंट हाउस आपके द्वारा लगा है, अब हमारे सगीर भैया के द्वारा डेकोरेशन हुआ है का भैया, सही बात है ना। तो बिना स्वार्थ के, बिना पैसे के, और इतने बड़ा, थोड़ा दिखा दीजिए भैया कैमरामैन, थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिएगा। इतनी बड़ी शायद हमको लग रहा है कि यहाँ पर हुआ नहीं है। इतनी बेहतरीन पर्दा और इतनी बढ़िया से डेकोरेशन भी भैया द्वारा किया गया है। इसमें कोई निजी स्वार्थ की वजह से नहीं किया गया, बस एक सेवा भाव को देखते। विष्णु भैया जब हमारे पास आए, फोन आया उनका, बोले हम लोग की बहन जैसी है, घर जल गया, पूरा घर जल गया है, और उनका जो दहेज का जो सामान था, पूजा पाठ का जो जितना भी शादी में लगता है जो सामान, सारा कुछ जल गया है। तो उसमें आपको शादी में तो आपके क्या मतलब क्या सहयोग नहीं कर सकते उसको, मतलब की सहभागिता क्या है। तो बोले भैया हम वहां में मैं अपना टेंट और लाइट जो भी व्यवस्था होगा, फुल तो सगीर जी कर ही रहे हैं। तो बोले जितना जो होगा हम करेंगे। बोले भैया नहीं, हम बोले हमको पैसा नहीं चाहिए। सगीर विष्णु भैया बोले कि नहीं, जो आपका लेबर कॉस्ट जो आएगा वो ले लीजिएगा आप लोग, यानी वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन पहला तो सेवा भाव के नियत से हम लोग इसका मतलब हाथ डाले हैं, और इसको अन्यथा लोग न ले, बस हम सेवा भाव से इसमें आए हैं। थैंक यू भैया, आपके बड़ा सहयोग से है। आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। आपने क्या सोच के मदद किया था, इतनी बढ़िया डेकोरेशन। आपके चैनल को सभी को प्रणाम, ठीक है। और सेवा हम लोग कहीं भी सेवा हम लोग करते हैं, और एक जहाँ भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सेवा करके तैयार है, और इसमें निस्वार्थ हम लोग सेवा करते रहेंगे। कभी भी हमारे पास अगर ऐसी बात आएगी कभी भी मैं खड़ा रहूंगा। तो कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए, सगीर भैया जो डेकोरेशन किए हैं, और ये सामने जो देख रहे हैं कितनी शानदार आपकी डेकोरेशन है भैया।
अगर कोई जॉब के पास जाना चाहे तो कहाँ बिल्कुल। मिलेगा कहाँ आप? लड़की की शादी में और अगर कोई भी आता है तो 20-30% छूट मेरी तरफ से रहेगी। अगर उसके पास कुछ नहीं अगर है तो मेरा नाम बताकर कोई जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल उनका सहयोग किया जाएगा, और पैसा नहीं है फिर हम लोग उनको सेवा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। थैंक यू भैया। जिस घर जहाँ पे आपने डेकोरेशन किया है, जिस लड़की की आज शादी है, या उसको आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी अरमान उसकी टूट गया था कि शायद मेरी शादी नहीं हो पाएगी। नहीं हम लोग तुरंत जब हम लोग खबर सुने तुरंत हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ कहे कि जब तक शादी यहाँ बीत नहीं जाएगी तब लोग हम लोग हटेंगे नहीं। पूरे तन मन धन से ही आज 2 दिन से ही हम लोग हैं।